Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. Today we discuss the salient changes in GATE 2021 by IIT Bombay. तो आइए देखते हैं कि IIT बॉम्बे ने गेट 2021 के लिए क्या चेंजेस बताए। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अब दो पेपर में गेट अपीयर हो सकते हैं और वो चॉइस उनकी रहेगी, एक तो ईसी और दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन और फिजिक्स में से कोई एक। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ केवल एक चॉइस बचती है, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, और इलेक्ट्रिकल से तो वो गेट दे ही सकते हैं। तो अगेन दो चॉइस उनके पास आ गई। इसके बाद जो तीसरी ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके पास एक वाइटल चॉइस निकल के आई है और वो चॉइस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। इन तीन में से कोई एक, और एक तो उनका इंस्ट्रूमेंटेशन है ही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गेट 2021 में आईआईटी बॉम्बे ने ये फ्लेक्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स को इस तरह से दी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव आईआईटी बॉम्बे ने इस बार गेट 2021 के लिए सजेस्ट की है। सबसे पहली बात मैं करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें जो ट्रांसफॉर्म थ्योरी वाला पोर्शन होता था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है और न्यूमेरिकल मेथड्स जिसमें गॉस सीडल, रंगा-कोट्टा टेक्निक्स, ये सब पढ़ाई जाती थी और इन सब पे भी क्वेश्चन आते थे, वो चीजें भी अब अलग कर दी गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैथ्स का थोड़ा सा सिलेबस कम हुआ, परंतु ये जो ट्रांसफॉर्म थ्योरी वाला पोर्शन है वो सिग्नल्स एंड सिस्टम में उन्होंने एड ऑन भी किया है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस की। नेटवर्क एनालिसिस में जो वाइटल चेंज दिखाई दे रहे हैं, पहले भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन गेट के एग्जामिनेशन का हिस्सा था, लेकिन इस बार उन्होंने सिलेबस में स्पेशल एम्फेसिस किया है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे, और आइडियल एनर्जी सोर्सेस मतलब आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, इस पे भी स्पेशल एम्फेसिस करके उसको सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमने कल ही एक वीडियो बनाया था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे, आप उस पे देख सकते हैं, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसके अलावा आइडियल एनर्जी सोर्सेस से भी रिलेटेड वीडियो हमारा आने वाला है। सिग्नल्स एंड सिस्टम में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो चेंजेस ये हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, पहले जो था वो एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बस गेट का हिस्सा था, लेकिन अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के भी फोरियर ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन इंक्लूड किए गए हैं। और फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल केवल गेट का हिस्सा था, अब फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी अब गेट का हिस्सा होगा। तो इस तरह के चेंजेस हमें सिग्नल सिस्टम में दिखाई देते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, जो पीरियोडिक वेवफॉर्म होती हैं, साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, उनकी एवरेज वैल्यू निकालना और उनकी आरएमएस वैल्यू निकालना, जो कि एक बेसिक सा पार्ट है। एंड in my view everybody whether electrical engineering student or EC or instrumentation student is concerned, तो उसको ये चीजें आनी चाहिए। तो RMS और average value calculation of the periodic waveform, this is also included in the part of syllabus of signals and system subject. तो this is also a very vital change. एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो पार्ट होता था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है और एक्टिव फिल्टर में सेलिन की एंड बटरवर्थ, ये दो चीजें ऐड की हैं जो कि पहले नाम से स्पेशल एम्फेसिस में गेट का पार्ट नहीं थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। तो मेजर तौर पे अगर हम देखें तो कोर सब्जेक्ट जो हैं लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें कोई वाइटल चेंज दिखाई नहीं दे रहा है सिलेबस में, लेकिन बहुत ध्यान से देखने पे जो चेंजेस आए हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफार्मर तो हमेशा से था ही, जिसकी एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और लॉसेस कैलकुलेशन, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट वगैरह की बात पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। लेकिन वेक्टर ग्रुप ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिस पे क्वेश्चन पहले भी आते थे लेकिन अब स्पेशल एम्फेसिस सिलेबस में दिखाई दे रहा है, तो ये एक चेंज इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दिखाई देता है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कोई वाइटल चेंज नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक लोड डिस्पैच for the two cases with and without losses. Now this is especially included in the syllabus of the GATE 2021 of electrical engineering. So these are the certain changes in the syllabus of electrical engineering of GATE 2021 made by IIT Bombay. So I suggest all these students kindly prepare according to the syllabus
and watch our video regularly, because we are making our video in order to strengthen your preparation for the GATE 2021, looking to the salient changes in the GATE 2021 syllabus. So thank you very much, और आगे भी आप इस तरह से हमारे वीडियो वॉच करते रहिए।